हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को। डेटा क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डेटा हमारा क्या होते हैं? डेटा हमारे होते हैं रॉ फैक्ट्स, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, जैसे कि कोई सिंगल नेम हो गया, प्लेस नेम हो गया, सिंबल हो गया। इन सब को प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब इसका कोई भी मीनिंगफुल फॉर्म जो भी होगा हम उसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ द डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और हमारा जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो हमारी कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आती है, कोई सेंटेंस आता है, कंप्लीट सेंटेंस आता है, जिससे हम उसका सेंस जान सकते हैं, मतलब जान सकते हैं क्या होता है, तो हम उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे फीड होती है। हमारा कोई भी डेटा है वो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे स्टोर रहती है? मेमोरी में स्टोर रहती है। लेकिन जब हम इनपुट देते हैं, कोई भी हम डेटा देंगे कंप्यूटर सिस्टम को, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? हम इनपुट यूनिट के थ्रू डेटा को देंगे। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा को किसको देते हैं? प्रोसेस करने के लिए, सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए देते हैं। ठीक है। अब क्या करता है प्रोसेसर? क्या करता है? हमारा उस डेटा को एनकोड कर देता है। किस फॉर्म में? उस डेटा को हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? बाइनरी फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फॉर्म में 0 1 वैल्यू ही यूज़ होती है। मतलब कुछ भी डेटा है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे हमारी कंपाइलर में हमारा सोर्स कोड हो, उसको किस में, कौन सी फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है? मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? हमारी बाइनरी फॉर्म्स में वो समझती है, 0 1 की फॉर्म्स में वो समझती है डेटा को। तो जो हमारा डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं 0 1 की फॉर्म में। अब 0 1 की फॉर्म कौन से नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर रहते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम हमारे नंबर्स को सेव रखने के लिए होते हैं। अब नंबर सिस्टम भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा है, कुछ भी हमें स्टोर कराना है, वो हमारा कौन सी फॉर्म में होगा? 0 1 की फॉर्म में होगा। अब 0 1 की फॉर्म में होगा, डेटा हमारा डिजिट्स में होगा, नंबर्स में होगा, तो उसके लिए हमारा नंबर सिस्टम यूज़ होता है। अब नंबर सिस्टम हमारा क्या करता है? नंबर्स को सेव कराता है। किस वे में? कौन कौन सी फॉर्म्स में? हमारे पास 4 फॉर्म्स हो गई हैं, 4 टाइप्स की हो गई हैं। फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा क्या आता है? 0 और 1। और इसका बेस क्या होती है? वैल्यू, बेस वैल्यू होती है इसकी हमारी 1 and 2। बेस वैल्यू इज 2। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज ऑक्टल बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे क्या आती है? 0 1 2 3 4 5 6 and 7 नंबर्स आते हैं। ये सारे हमारे ऑक्टल नंबर्स में यूज़ होते हैं। और इनके लिए हमारी कितनी बिट्स यूज़ होंगी? 3 बिट्स यूज़ होंगी। बिट्स हमारी कौन सी होती हैं? 1 बिट क्या होती है हमारी? 0 1। और 1 बाइट हमारी कितनी होती है? 8 बिट्स के बराबर होती है। और हमारा निब्बल कितना होता है? निब्बल की वैल्यू होती है हमारी हाफ ऑफ बाइट। और हाफ ऑफ बाइट मीन्स 4 बिट्स। बाइट कितना हो गया? 8 बिट्स का कलेक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन है। तो निब्बल क्या हो गया हमारा? हाफ ऑफ बाइट्स, 4 बिट्स का कलेक्शन। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी वैल्यूज़ 0 से 7 तक काउंट होती हैं। और उसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 8। नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम।
डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे 0 to 9 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक नंबर्स आते हैं। और हमारी इसकी बेस वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि हमारे कितने हो गए टोटल 10 डिजिट्स हो गई। नेक्स्ट इज हमारा हो गया बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल। अब बात आती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हमारी बेस वैल्यू क्या होती है, इसमें होता है 0 to 9 एंड A to F। मतलब हमारा 0 to 9 होगा, देन 10 11 12, जो 10 11 12 13 14 एंड 15 तक जो होगा वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, A B C D E एंड F। और इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देन 10 11 12 13 14 15 मीन्स A to F एंड 0 to 9 वो सब दोनों हमारा किस में आ जाएगा, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू क्या होती है, हमारी इसकी बेस वैल्यू होती है 16। नेक्स्ट इज़ कि हमारा जब हम डेटा को देते हैं तो हम सिंबल्स भी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं, वीडियोस भी यूज़ होती हैं, हमारी ऑडियो फाइल्स भी यूज़ होती हैं। तो वो सब हमारी किस में ट्रांसफ़र होती है, बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, नंबर सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बात करते हैं कि जब टेक्स्ट कोड है, जो टेक्स्ट है उसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मैथड्स हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिनके यूज से हम टेक्स्ट को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, कोई भी हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फ़ाबेट है या नंबर है या सिंबल्स हैं या फिर हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हमारी डेटा हम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसमें हमारे टेक्स्ट कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो अभी देख लेते हैं और कौन कौन सी वो फॉर्म्स होती हैं। तो टेक्स्ट कोड को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट किस कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। फोर मेथड्स हैं हमारे, 4 वेज हैं जिसमें कि हम नंबर सिस्टम में प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सिडिक, सेकेंड वन इज एस्काई कोड्स में हम उनको शो कर सकते हैं, अपने अल्फ़ाबेट्स को, कैरेक्टर्स को, डिजिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं थर्ड वन इज एक्सटेंडेड एस्काई, फोर्थ वन इज यूनिकोड। अब बात आती है एब्सिडिक की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एब्सिडिक क्या होता है। एब्सिडिक हमारा टेक्स्ट है, उसको कोड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं अब, एब्सिडिक क्या होता है और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एब्सिडिक की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये हमारा कितने नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा होता है 8 नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। और हमारे इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं 8 नंबर ऑफ डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से। तो हम 256 कलेक्शन जो है हम शो करते हैं इसमें एब्सिडिक कोड में। पहले हो गए हमारे, ये हो गए हैं स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमारे शो होंगे कोडेड फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे अल्फ़ाबेट्स, वो हमारे 8 नंबर ऑफ बिट्स में कैसे शो होते हैं, ये रही उसकी टेबल। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमारा एब्सिडिक कैसे यूज़ होता है और कितने नंबर्स हमारे, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कौन कौन से हमारे अल्फ़ाबेट्स इसमें
आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन इज एस्काई। अब एस्काई की क्या फुल फॉर्म होती है? एस्काई भी हमारा टेक्स्ट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी नंबर्स में। मतलब कितनी उसकी लेंथ होती है? हमारी 7 बिट की लेंथ होती है और उसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि एस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है तो सिंपल हमें इस पर टिक करना है। और अगर हमारे से पूछा जाता है कि एक्सटेंडेड एस्काई और सिंपल एस्काई में क्या डिफरेंस है, कितने बिट्स की लेंथ को वो यूज़ करता है, तो सिंपल एस्काई हमारा 7 बिट्स कोड्स को यूज़ करता है। उसकी लेंथ कितनी होती है? 7 बिट कोड्स की। और हमारी उसकी रेंज क्या होती है? 0 से 127 नंबर्स हमारे उसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, चाहे उसमें हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएं, स्पेशल सिंबल्स आएँ और अल्फ़ाबेट्स आएँ, और वो कैपिटल और स्मॉलर लेटर्स में। तो उनका कन्वर्जन जो है कीबोर्ड से, जब हम कैपिटल ए लिखेंगे तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी कोड फॉर्म में। तो उसकी वैल्यू वो कहाँ से लेता है? एस्काई टेबल से। नेक्स्ट इज, तो एस्काई क्या है? हमारे कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स को एनकोडेड बाइनरी फॉर्म्स में शो करता है। अब बात करते हैं हम एक्सटेंडेड एस्काई की। हमारी इसकी रेंज हो गई 0 to 127। अब अगर बात करते हैं 127 से अबव की रेंज की, तो हमारा क्या यूज़ हुआ है उसमें? एक्सटेंडेड एस्काई। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि ये तो हमारा है 7 बिट की लेंथ लेता है और हमारा एक्सटेंडेड एस्काई कितनी लेंथ लेता है? 8 बिट कोड्स की, 8 बिट बाइनरी कोड। लाइक हमने दे दिया 0 0 0 0 0 1 0 1, तो ये हमारी टोटल कितनी हो गई? 8 डिजिट्स। और 7 में हमारी हो गई 0 0 0 0 1 एंड 1 एंड 0। ये कितनी हो गई? 3 एंड प्लस 4 7। तो बात अगर चेक करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हमें दे दी वैल्यूज़ कोड्स की, ठीक है, 4 को इसमें 8 कोड्स दे दिए, एक ऑप्शन में दे दिए 7 कोड्स, एक ऑप्शन में दे दिए 4 कोड्स और एक ऑप्शन में दे दिए सिंगल 2 कोड्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा एक्सटेंडेड एस्काई का है। मीन्स हमें ऑप्शन कौन सा चूज़ करना होगा उसमें? 8 बिट्स का कौन सा चूज़ करना होगा जब एक्सटेंडेड की बात आएगी, एक्सटेंडेड एस्काई की 8 बिट्स कोड्स के लिए। अगर हमारी सिंपल एस्काई पूछेगा तो हमारा आ जाएगा 7 बिट लेंथ का। अब बात करते हैं, इसकी रेंज हो गई 7 की, इसकी हो गई 8, और इसमें रेंज क्या रहेगी हमारी? 128 to 256 नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एस्काई, थर्ड वन इज एक्सटेंडेड एंड फोर्थ वन इज यूनिकोड। अब यूनिकोड भी हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये किस फॉर्म में यूज़ होता है? ये हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है, ये हमारे टेक्स्ट को क्या किस में शो करता है? वेब पेजेस में शो करता है। तो ये हमारा टेक्स्ट को वेब पेजेस में शो करता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में शो करता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट क्या होगा हमारा? टेक्स्ट या तो कैरेक्टर्स में होगा या फिर हमारा किस में होगा? हमारा स्पेशल सिंबल्स में होगा। अब यूनिकोड को हम क्या बोलते हैं? यूनिकोड को हमारा बोलते हैं यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडेड स्टैंडर्ड यूज़ होता है इसमें हमारा। और कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज़ होंगे इसमें? हमारे 4 to 32 बिट्स यूज़ होते हैं। और इसमें हमारे एक UTF-8 एंड UTF-16 के नाम से हमारे कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, जिसके थ्रू हम वेरिएबल लेंथ इसकी यूनिकोड की डिफाइन कर सकते हैं। UTF-8 एंड UTF-16 हमारे क्या हैं? टाइप ऑफ वेरिएबल लेंथ कोडिंग स्कीम्स हैं जो कि हमारे यूनिकोड के अंदर यूज़ होते हैं। अब यूनिकोड क्या करता है? एक हमें प्रोवाइडर एक वे देता है जिससे हमारा टेक्स्ट है, कोई भी कैरेक्टर से या सिंबल्स हैं, वो हमारे किस में कन्वर्ट करता है? वेब पेजेस में,
टेक्स्ट फाइल्स में या टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको किसी भी डॉक्यूमेंट में हमारा वो कन्वर्ट करता है डेटा को, और फिर वो हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ IECT। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, IECT। IECT की क्या फुल फॉर्म होती है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर हमारी ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ होता है। एप्लीकेशंस ऑफ IECT। अब IECT की क्या फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है कि हमारा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कौन सा है जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है इंटरचेंज हो जाए, किसके थ्रू हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हमारा कम्युनिकेट हो जाए, किस टेक्नोलॉजी से। तो फर्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस एक हमारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो सब हमारी किसको ट्रांसफ़र की जाती है, सिटीजन्स को ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब एक वे है जिससे हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, वो सारी कहाँ पर मिलेंगी, इस एप्लीकेशन पर मिलती हैं। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन है दैट यूजेस for transferring the information from government to citizens। ठीक है, गवर्नमेंट से जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, गवर्नमेंट साइट्स पे हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कोई सी भी स्कीम हो, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो हमारी किसको मिलनी चाहिए, इस एप्लीकेशन के थ्रू सिटीजन्स को, हम नॉर्मल पीपल्स को। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया के थ्रू हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अब जब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट में हमारा जब एजुकेशन ऐड होता है, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ, अब चाहे हम टीवी के थ्रू कर लें, उसको मोबाइल के थ्रू कर लें, एजुकेशन का पर्पस यूज़फुल होता है, एजुकेशन हमारा उसमें ऐड हो जाता है एंटरटेनमेंट के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एड्यूटेनमेंट बोलते हैं, जिसके साथ में हमारी एजुकेशन भी हो जाती है और साथ साथ हमारा उसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी माने मल्टीपल, बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू हमारा मीडिया क्या हो गया, हमारा एक मीडियम हो गया है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मीडियम फॉर डेटा ट्रांसफ़र। अब मल्टीमीडिया क्या हो गया, वीडियोस हो गई, ऑडियोज़ हो गई, हमारी मल्टीमीडिया, जिसमें कि हमारे ग्राफिक्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, वो सब हमारा किसके अंदर आ गया, मल्टीमीडिया के अंदर आ गया। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जिसको भी समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए और ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।